अक्सर ट्रेडर्स के साथ क्या होता है कि जब तक तो वो सिर्फ चार्ट को देख रहे होते हैं, उन्होंने कोई एंट्री एग्जीक्यूट नहीं की होती है, तब तक तो उनकी एनालिसिस जो है वो बहुत अच्छी चल रही होती है। जैसा जैसा वो सोच रहे होते हैं वैसा वैसा हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो किसी एंट्री के अंदर इंटर होते हैं और एंट्री को एग्जीक्यूट करते हैं, फौरन उनकी एनालिसिस गलत होना शुरू हो जाती है और जैसा वो सोच रहे होते हैं वैसा नहीं होता, मार्केट उसके बिल्कुल अगेंस्ट जाना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, क्या आपका भी यही सवाल है? तो अगर आपका भी यही सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि जब तक आप मार्केट में किसी एंट्री को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं तो आप न्यूट्रल माइंडसेट के साथ मार्केट के अंदर चार्ट को देख रहे होते हैं। आप बाय भी देख रहे होते हैं, सेल भी देख रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप किसी एंट्री को एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे कोई आप अपनी पोजीशन को ओपन करते हैं, आपका माइंडसेट सीधा सीधा उसी तरफ चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ पर एक बाय की एंट्री ले ली है तो अब आपको तमाम चीजें जो दिखेंगी ना वो सिर्फ बाय में ही दिखेंगी। आपका माइंड आपको सेल की तरफ नहीं दिखाएगा। चाहे वो कोई भी चार्ट पैटर्न बन रहा हो, वो आप उसकी तरफ बुलिश में ही देखेंगे कि अब तो यहाँ से डोजी बन गया, अब तो यहाँ से बुलिश इनगल्फिंग बन गई, अब तो ब्रेकआउट हो गया, अब तो मार्केट ऊपर चली गई। तो ये जो साइकोलॉजिकल डैमेज होता है ना, इस वजह से आपको ऐसा फील होता है कि जब मैं ट्रेड में इंटर नहीं होता हूँ तब तो बिल्कुल वैसा होता है जैसा मैं सोच रहा होता हूँ। जैसे ही मैंने एंट्री कोई ले ली तो मार्केट फौरन अगेंस्ट चली जाती है, क्योंकि आपके इमोशंस उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसके लिए आपने जो सबसे पहला काम करना है वो ये करना है कि जितना ज्यादा न्यूट्रल माइंडसेट लेकर आप चार्ट को देखेंगे, उतनी ज्यादा अच्छी आपकी एक्यूरेसी होगी। चाहे आप बाय करें चाहे आप सेल करें, आपने न्यूट्रल माइंडसेट के साथ ही मार्केट में बैठना है कि मार्केट सेल भी जा सकती है, मार्केट बाय भी जा सकती है। दोनों तरफ जब आप मार्केट को देखेंगे तो दोस्तों यकीन जाने वैसा वैसा ही होगा जब आपके एंट्री लेने से पहले आपको लग रहा था। लेकिन एंट्री लेने के बाद क्योंकि हमें दिखना बंद हो जाता है, अगर हम सेल में बैठ गए तो तमाम कंफर्मेशन हमें लगेगा जी अब तो ये बस ब्रेक डाउन हो गया, अब तो यहाँ से शूटिंग स्टार बन गया, ये तो इनगल्फिंग बन गई है, अब मार्केट नीचे आ जाएगी। क्योंकि आप खुद सेल में होते हैं, आपके इमोशंस उसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो आज की साइकोलॉजिकल टिप्स के साथ ये शुरू करते हैं हम अपना ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न कि आपने जब भी चार्ट को देखना है आपने न्यूट्रल माइंडसेट के साथ ही चार्ट को देखना है। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। जैसे कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न हमारा टॉपिक चल रहा है और आज फाइनली हमारे तमाम चार्ट पैटर्न के कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा लास्ट चार्ट पैटर्न है जिसका नाम है बेयरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो दोस्तों, इससे पहले जो हमने वीडियो मैंने अपलोड की थी और बनाई थी वो था एक बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अगर वो वीडियो आपने ना देखी हो तो आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर वॉच आउट कीजिएगा। तो बिना वक्त जाया किए चलते हैं दोस्तों अपने बेयरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल को, समझते हैं इसके पीछे क्या थ्योरी है, समझते हैं कि ये किस तरह बनता है और इसकी ब्रेकआउट पर हम किस तरीके से अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपको इसके नाम से ही मालूम हो गया होगा कि ये एक बेयरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, तो ये एक डाउन ट्रेंड में बनेगा। तो यहां मार्केट डाउन आ रही थी, यहां मार्केट ने एक सपोर्ट फेस किया, उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाकर एक जगह रेजिस्टेंस लिया, अगेन मार्केट नीचे आई और एक सपोर्ट लिया। इस बार दोस्तों जो सपोर्ट मार्केट ने लिया ये पिछले सपोर्ट से थोड़ा ऊपर सपोर्ट था। उसके बाद अगेन मार्केट ऊपर गई और एक रेजिस्टेंस लिया। इस बार जो रेजिस्टेंस थी वो अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस के नीचे थी। अगेन मार्केट नीचे आई, एक सपोर्ट लिया और इस बार सपोर्ट प्रीवियस दोनों सपोर्ट के ऊपर था। अगेन मार्केट ऊपर गई और रेजिस्टेंस लिया और ये रेजिस्टेंस भी प्रीवियस दो रेजिस्टेंस के नीचे था। तो दोस्तों, जब भी आपको चार्ट पर इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले दो ट्रेंड लाइन को प्लॉट कर देना है। एक ट्रेंड लाइन आएगी ऊपर से नीचे जिसमें आप फर्स्ट स्विंग लेंगे, सेकंड स्विंग लेंगे और एक ट्रेंड लाइन को प्लॉट कर देंगे। ट्रेंड लाइन को किस तरह प्लॉट करते हैं इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है।
डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर देखिएगा ताकि आप एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन को प्लॉट कर सकें। स्विंग क्या होती है इसके मुतालिक भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। इस पे एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि चार्ट पर स्विंग क्या होती हैं। ये स्विंग अक्सर मैं नाम लेता हूं कि आपने दो स्विंग को मैच करना है, तो जो बिगनर ट्रेडर हैं उनके लिए समझना मुश्किल हो जाता होगा कि ये स्विंग है क्या। जो अच्छे ट्रेडर हैं जिनको मार्केट में 6 महीने साल हो गए हैं वो तो बखूबी जानते होंगे कि स्विंग हम किसे कहते हैं, लेकिन बिगनर ट्रेडर के लिए मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो एक ट्रेंड लाइन आपके ऊपर से प्लॉट हो गई, एक ट्रेंड लाइन आपने नीचे से प्लॉट कर लेनी है जिसमें पहला स्विंग, दूसरा स्विंग और तीसरा स्विंग आपका मैच हो जाए। जब आपकी ये दो ट्रेंड लाइन प्लॉट हो जाएंगी तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके का पैटर्न चार्ट पर बन चुका है। तो दोस्तों बस यही तो बियरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। आपने बस ये समझ लेना है कि ये बियरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। इसमें आपने दो चीजों का ख्याल रखना है कि बहुत ज्यादा स्विंग्स ना भी आपको मिले तो मिनिमम दो स्विंग अगर आपको मिलती हैं तो आप ट्रेंड लाइन को प्लॉट करें। और अगर ये दो स्विंग में भी आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है, चाहे वो बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल है चाहे वो बियरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, वो आपका पैटर्न वही होगा। आप उस पर कॉन्फिडेंट होकर आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हर बार की तरह आप क्या करेंगे कि आप वेट करेंगे इसके ब्रेकडाउन होने का। जैसे ही कोई कैंडल ब्रेक डाउन करती है हमारे बियरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल को, आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को उस जगह एग्जीक्यूट करेंगे और आपका स्टॉप लॉस होगा पहली रेजिस्टेंस के थोड़ा ऊपर। टारगेट की दोस्तों बात करें हम तो टारगेट, मिनिमम टारगेट आप पहली सपोर्ट से लेकर पहली रेजिस्टेंस तक का ले सकते हैं। और अगर बड़े टारगेट की हम बात करें तो जितना बड़ा सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पोल का साइज है उतना बड़ा टारगेट भी आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लेकर चल सकते हैं। तो दोस्तों बहुत इजी इसकी थ्योरी है, बहुत इजी इसके रूल्स हैं। बस आपने सिर्फ दो बातें याद रखनी है कि बेयरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल हो या बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल हो, ये सेम ही दिखते हैं और दोनों में जो रेजिस्टेंस होती है वो प्रीवियस रेजिस्टेंस के नीचे बनती है, जो सपोर्ट होती है वो प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर बनती है। बस ये दो बातें आपने याद रखनी है और आपने दो स्विंग देख के ट्रेंड लाइन को प्लॉट कर देना है और बस पेशेंस के साथ वेट करना है। जैसे ही मार्केट ब्रेक डाउन करती है या ब्रेकआउट करती है अपनी एंट्री को आप एग्जीक्यूट करें। चार्ट पर भी एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा देता हूं। चलिए दोस्तों चार्ट पर समझते हैं कि बेयरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल किस तरह बनता है। अगर आप यहां देखें तो मार्केट डाउन आ रही थी, मार्केट डाउन किस तरह आती है, ट्रेंड क्या होता है दोस्तों, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी इस डिटेल में वीडियो बना दी है, तो उस वीडियो को जरूर वॉच आउट कीजिएगा ताकि आपको मालूम हो सके कि हम ट्रेंड किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड आ रही थी, उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने थोड़ी देर के लिए अपने आप को रेंज बाउंड किया। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर मिला तो हमने देखा कि यहाँ पर मार्केट का पहला स्विंग, दूसरा स्विंग, दो स्विंग यहाँ मैच हो गए। हमने एक ट्रेंड लाइन को ऊपर से प्लॉट किया, दो स्विंग नीचे मैच हो गए, हमने एक ट्रेंड लाइन को नीचे से प्लॉट कर दिया और ये हो गया सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पोल। अगर तो ये चार्ट पैटर्न परफॉर्म होता है तो इसने आपको टारगेट भी बहुत बड़ा देना है। तो चले चलते हैं आगे, चलते हैं मार्केट ने क्या किया। यहाँ पर आपके सारे रूल्स जो थे सिमेट्रिकल ट्रायंगल के वो फॉलो हो गए। उसके बाद आपने वेट किया कि मार्केट जो है वो एक ब्रेक डाउन दे। तो मार्केट ने जैसे ही यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया, इस जगह पर आपने अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट किया। आपका स्टॉप लॉस होगा आपकी पहली रेजिस्टेंस के ऊपर। टारगेट की बात करें दोस्तों तो पहला तो ऑप्शन मैंने आपको दिया था मिनिमम टारगेट का, जो था ये भी आपका मिनिमम कोई 160 पिप्स का टारगेट हो गया। मिनिमम टारगेट आप यहां लेंगे। उसके बाद अगर लॉन्ग टारगेट की बात करें तो आपने सिंपल इसके पोल का साइज मेजर कर लेना है। ये कुछ 960 पॉइंट्स का होगा, यानी तकरीबन 1000 पॉइंट्स यानी 1000 पिप्स, और ये एक बहुत बड़ा टारगेट होता है मार्केट से लेना।
उसके बाद आपने इसको क्लोन किया और आपने अपनी एंट्री की जगह पर इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब देखते हैं कि क्या मार्केट ने हमें ये टारगेट दिया। तो दोस्तों आप ये देखें कि मार्केट ने हमें जितना बड़ा साइज सिमेट्रिकल ट्रायंगल के पोल का था, मार्केट ने हमें उतना ही बड़ा टारगेट दिया। आप ये देख रहे हैं कि किस तरह ये चार्ट पैटर्न काम करते हैं और इनकी एक्यूरेसी कितनी ज्यादा अच्छी होती है। और फिर वही बात करूंगा दोस्तों कि ये चीजें आपको दिखना एक्सपीरियंस के साथ स्टार्ट होंगी। जब आपका एक्सपीरियंस मार्केट में बढ़ता रहेगा तो ये तमाम चार्ट पैटर्न आप ड्रॉ बाद में करेंगे, आपको पता पहले चल जाएगा कि यहाँ पर ये पैटर्न बन रहा है। तो आप गिव अप नहीं करना, आपने अपने लॉसेस से परेशान होकर इसको स्किप नहीं कर देना, आपने सीखते जरूर रहना है। सीखते रहेंगे, एक एक दिन आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। और सक्सेस इसी तरह मिलती है जो लोग कंसिस्टेंसी के साथ, डेडिकेशन के साथ लगे रहते हैं अपने गोल की तरफ, तो उनको सक्सेस जरूर मिलती है। तो उसमें मैंने ड्राइंग की मदद से भी आपको समझाया, चार्ट पर भी आपको समझाने की पूरी कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा होगा और तमाम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों इसी तरह हमारे ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न और तमाम चार्ट पैटर्न का कोर्स आज कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों मैंने आपके लिए ट्रेंड, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड से लेकर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, तमाम कैंडलस्टिक पैटर्न और तमाम चार्ट पैटर्न की वीडियो अपलोड कर दी है अपने चैनल पर। आप जाकर उन तमाम को पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से, ध्यान से उसको वॉच आउट कीजिएगा, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस एक्शन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये टेक्निकल एनालिसिस की बैकबोन है, क्योंकि अगर आप कोई भी वीडियो बीच में से देखेंगे और आपको प्रीवियस वीडियो का कुछ नहीं पता होगा तो यकीन जाने कि आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। किसी कैंडलस्टिक पैटर्न पर, चार्ट पैटर्न पर आप चाहते हैं मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। आज हमारा चार्ट पैटर्न का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।